शंकर भगवान के कितने नेत्र? 15। कार्तिकेय भगवान के कितने नेत्र? 12। ब्रह्मा जी के 8। ब्रह्मा जी देख तो रहे लेकिन थोड़ा उदास हो गए। काहे? शंकर भगवान 15 आंख से, इनके लड़िका 12 आंख से, हम ब्रह्मा के 8वीं आंख से देखा तनी उदास हो गए, हमरो लगे आंख कम बा। इंद्र आज भगवान के स्वरूप को हजार हजार नेत्रों से देख रहे हैं। भगवान पहुंचे, द्वार पूजन हुआ है। अब द्वार, अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग का विषय नहीं है, आप लोग बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? आंगन में जाता है कि बारात में वापस जनवासे में? वापस जनवासे में। हम बियाह भइल बा लागत अरुआ सबके। लेकिन राम जी जनवासे में नहीं गए, राम जी महल में चले गए भीतर। काहे गए जानते हैं? राम जी का न चुमावन हुआ था, राम जी को न हल्दी लगा चढ़ा था, कोनो कार्यक्रम राम जी का नहीं हुआ था जो जो घर में होना चाहिए। राम जी पहले से ससुराल में आके बैठे हैं। राम जी सब व्यवहार के लिए भीतर जा रहे हैं। सखियां कहती हैं, चारों तरफ से सखियां घेरी हैं, अरे तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मिथिला में आई रौआ उधामा मचवानी, मिथिला में आई रौआ उधामा मचवानी, मनवा चोरवनी सबके बड़ा जोरिया, मनवा चोरवनी सबके बड़ा जोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मोहनी के डोर फेंकी सबका के बन्हानी, मोहनी के डोर फेंकी सबका के बन्हानी, रौओ बन्हाई बोई हवा बड़ा जोरिया, रौओ बन्हाई बोई हवा बड़ा जोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। ऐसन बन्हाई बरौआ छूटले न छूटी, ऐसन बन्हाई बरौआ छूटले न छूटी, कितनो मचाई बरौआ झका झोरिया, कितनो मचाई बरौआ झका झोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ, तनिका आई रघुनाथ, तनिका आई रघुनाथ जी। सखियां राम जी को ले जाकर बिठाई और चुमावन होने लगा। चुमावन बुझाता ना? बोली सब है। रघुबर के नैना रसीला है, चलू पर चन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलू पर
परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है चलू परिछन सखिया। 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 धन राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन धन सिया दुलारी है चलू परिछन सखिया। धन धन सिया दुलारी है चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है चलू परिछन सखिया। परिछन हो गई चुमावन के कराई परिछन के बाद चुमावन होला ना तो चुमावन करावा। चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावत हो ललना धीरे धीरे। कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संभार सुवारती। कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संभार सुवार। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जियाई, मंगल गाई सुनैना जी आई। मंगल गाई सुनैना जियाई। मंगल गाई सुनैना जी आई। सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे। सुनावत हो ललना 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 धीरे धीरे। परिछन हुआ, चुमावन हुआ। इसके बाद सखियां भगवान को लाकर विवाह के मंडप में बिठाती हैं। सीता मैया आकर बैठी। आपको बताऊं, चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में बैठे हैं विवाह कराने के लिए। पंडित जी कौन बना? साक्षात वेद भगवान सूर्य नारायण आकर के बैठे हैं मंडप में, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए विवाह में। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति लेने के लिए विराजमान है। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर हिमांचल महाराज और मैना जी ने जैसे शंकर जी के पांव को पखारा था, उसी प्रकार श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुरका। पूरे सभा के सामने, बरातियों के सामने जैसे जनक जी महाराज पांव पखारना प्रारंभ किए, देवता जो बराती बनकर आए हैं आपस में बात करने लगे, जनक जी आज कौन सा पांव पखार रहे हैं? ध्यान से देखिए आप लोग, ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है
जिसके स्मरण मात्र से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। जनक जी से भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन हुआ, उसके उपरांत साखोचार हुआ। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया है। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन करके विधिवत भावरी पड़ी। करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी। जब गठबंधन का समय आया ना, तो एक सखी बोली, हम एक बात बोले, हम बचपन से सपना सजाए थे कि सीता जी के विवाह में हम ही गांठ जोड़ेंगे। तो माताओं ने उस सखी से कहा कि आवत तू ही जोड़ दा। अब वो आई तो उसको जोड़ने का ढंग ही नहीं मालूम। तो माताएं उसको कहती हैं, चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी। अब पुराऊ है सखी सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में। वो बोली कैसे बांधे, हमको तो ढंग ही नहीं आता। तो एक बूढ़ी माई आके बोली, हम बताओ तनी, एक काम करो, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। आजू दोनों के बटोरी के अरे अटकाऊ है सखी। अब अटकाऊ है सखी सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ। माई बोली खाली बधवे मत करो, एक और ही काम करो। बोली कौन काम करी? राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी। अब बसाऊ है सखी सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी सिया सजना के गांठ। गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। और अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है कि हे राम जी, आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। भगवान खड़े भय राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा जाते विधि अरुण पराग जलज भरिणी शशि भूष अहिलोभ के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सभा बोल पड़ी।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि अब सीता जी राम जी के बगल में जाकर बैठ जाएं। दुल्हा दुल्हन दोनों एक ही आसन पर बैठेंगे। बर दुल्हन बैठे एक आसन। जैसे सीता मैया राम जी के बगल में जाकर विराजमान हुई, दशरथ जी महाराज अपने जीवन के सत्कर्म के फल को आज फलित होते देख गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी जनक जी को बुलाकर कहे, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 गो बेटी बची है अभी। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 गो बेटी हैं, हमारे घर में 3 गो बेटा है, बुलाओ सबको। यही मारो भाते सभे निपटी आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया का विवाह भरत जी के साथ हुआ। सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। और मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया का विवाह शत्रुघ्न भैया के साथ पूर्ण हुआ।